साथियों, एसके एजुकेशन चैंपियन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर संधि। हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर संधि जो कि 9th 10th 11th 12th एवं कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन संधि से आना निश्चित तय माना जाता है। तो साथियों, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो की स्टडी कीजिए एवं कॉपी में अपने नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, संधि के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि संधि होती क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं एवं फिर उसके भेद के भेद कितने होते हैं और शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि होती क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है साथियों? मेल होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पद का पहला वर्ण दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि शब्द को अलग करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण क्या है? गिरीश व गिरीन्द्र। क्या है साथियों? गिरीन्द्र। गिरीन्द्र क्या है? संधि शब्द है। ये क्या है? संधि शब्द है। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? गिरधन इंद्र। क्या हो गया साथियों? संधि विच्छेद हो गया। गिरधन इंद्र, गिरीन्द्र, संधि विच्छेद हो गया। आगे क्या है? देव्यागम। देव्यागम, देवी धन आगम, देवी धन आगम। इसमें क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और आगम, आगम का पर पद का पहला वर्ण, पर पद का पहला वर्ण। इसमें जो ए वाला पहला वर्ण है इसका क्या है? अंतिम पद, यानी देवी, देवी यानी ई धन अ, ई धन अ, ई धन अ मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या बना है दोस्तों? ई धन अ, ई धन अ मिलके बड़ी ई बना रहा है। ई मतलब अ ई अ, ई अ क्या हो जाएगा? गिरी ई बड़ी ई बना रहा है। ई अ, गिरीन्द्र, संधि विच्छेद हो रही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 संधि होती हैं। पहला स्वर संधि, पहला क्या होती है? स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। क्या होता है साथियों? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि होती क्या है? स्वर का स्वर से मेल होना, स्वर का स्वर से मेल होना से जो विकार या परिवर्तन होता है या दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर का स्वर से मेल, मतलब स्वर शब्द का स्वर से ही मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी छोटे स्वरों से मिलकर बड़ा स्वर बनता है, तो वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या होता है? स्वर का स्वर से ही मेल होता है, मतलब स्वर से स्वर के मेल होने पे अन्य स्वर बने या व्यंजन बने तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो होती है साथियों, स्वर संधि स्वर धन स्वर का शब्दों से मिले शब्दों को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर धन स्वर का मेल होता है। क्या होता है? स्वर धन स्वर का मेल होता है, मतलब आ से लेके यहाँ तक के शब्दों का ही मेल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि स्वर, व्यंजन, हास्य स्वर, ये सभी स्वरों का ज्ञान होगा। अगर नहीं होगा तो मेरे अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे हम डाल देंगे। उदाहरण क्या है दोस्तों? देवधन आलय, देवधन आलय, देवालय, देवधन आलय, देवालय। उदाहरण क्या है? देवधन आलय। स्वर संधि कितने भेद होते हैं साथियों? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, पांचवा क्या होता है? आयात संधि। एक बार फिर से पढ़िएगा दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, आयात संधि। ये क्या होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो होती है, दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या कह रहा है, इसी में आपको पूरा ट्रिक समाई हुई है। इसी परिभाषा में दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कह क्या रहा है? उसी वर्ण का दीर्घ स्वर संधि बन जाता है, मतलब दो स्वरों के मेल से। अगर छोटा आ बड़ा मिला रहे हैं, क्या बन रहा है साथियों? बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है तो समझ लीजिए क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ क्या होता है, बड़ा होता है। तो दीर्घ उसी स्वर के मतलब दो समान स्वरों के मिलने से जो बड़ा स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ धन आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ बना। देवधन आलय, उदाहरण क्या है साथियों, देवधन देवालय, देवधन आलय, देवधन आलय, देवालय, देवालय क्या हुआ, देवधन आलय, संधि विच्छेद हुआ। तो आ धन आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ बना। इसी तरह नीचे क्या है, रेखांकित, रेखांकित, रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित बराबर क्या हो गया, रेखांकित। ये क्या है, उदाहरण है किसके, दीर्घ स्वर संधि के। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए दोस्तों, परामर्श, उपाध्यक्ष, रसायन, दिनांत, भानुदय, मधुत्व, क्या है सभी, ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या है साथियों, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दूसरा नियम क्या कहते हैं साथियों, ई धन ई, ई धन ई मिल जाए तो क्या बनता है, बड़ी बनता है। क्या बनता है दोस्तों, बड़ी। तो इसका परिभाषा ये साथियों कि दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाए, मतलब दीर्घ स्वर बन जाए, दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे आ मिल के बड़ा आ, ई मिल के बड़ी, ऊ मिल के बड़ी बड़ा ऊ, मतलब ऐसे अगर मिलने तो क्या होता है साथियों, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे नदीस, नदी धन ईस, कपीस, कपी धन ईस, ई धन ई, क्या मिला, ई धन ई मिलकर बड़ी, ई धन ई मिलकर बड़ी बन रहा है। इसी तरह नीचे कुछ एग्जाम्पल दे, गिरीश, सतीश, हरीश, मुनीश्वर, ये क्या है, सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। क्या है साथियों, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तीसरा क्या है, ऊ धन ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। इसके उदाहरण क्या है, बधुत्वस्य, बधुत्वस्य, बधुधन उत्सव बराबर ऊ धन ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, ऊ धन ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, ऊ धन ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है। तो सभी क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गई साथियों, क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि। भानुदय, मधुत्वस्य, बधुलास, बधुलास, बधुधन उल्लास, भूषण, भूधन ऊषर, भूधन ऊषर। अब साथियों कुछ लोग सोच लेते हैं बधुल्लास, बधुधन उल्लास, ये क्या, इसको क्या सोच लेते हैं, गुण संधि है। लेकिन गुण संधि नहीं है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि ऊ धन ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, ऊ धन ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, तो क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो गई दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो गई। आगे क्या है, चलते हैं दूसरा नंबर क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या साथियों, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जो है, तो आगे चलते हैं, गुण स्वर संधि परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या होती है गुण स्वर संधि, आ या आ के बाद मतलब दो स्वरों के मेल हों, दो स्वरों के मेल हों लेकिन स्वर एक समान ना हो। दो स्वरों का मेल तो हो लेकिन स्वर क्या हो, एक समान ना हो, असमान हो, और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो नया शब्द मतलब नया स्वर बनता है या परिवर्तन नए स्वर में होता है, उसको हम गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गुण संधि कहते हैं। जैसे आ तो मिल रहा है, आ ई मिल रहा है, लेकिन क्या है, दोनों तो स्वर ही हैं, लेकिन स्वर में क्या है, अंतर है, असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर, मतलब एक क्या है, आ है, एक उसमें क्या था, दीर्घ स्वर में क्या था, समान स्वर था, इसमें क्या है, आसमान स्वर है, मतलब अलग अलग है। मतलब यहाँ आ है, ई है, मिलके ए बना रहा है, आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, मतलब ऐसे शब्द बन रहे, आ धन ई बराबर ए, ये क्या हो गया हमारा गुण संधि। क्या हो गया साथियों, गुण संधि की परिभाषा हो गई। इसके चलिए उदाहरण कुछ पढ़ते हैं। उदाहरण क्या कहता है, महेंद्र, क्या कहता है, महेंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, आधन ई मिल के क्या बना साथियों, ए बना, आधन ई मिल के ए बना। राजेश, राजेश, राजा धन ईस, राजेश संधि विच्छेद क्या होगी, राजा धन ईस, राजेश, आधन ई बराबर क्या हो गया साथियों, ए क्या हो गया, आधन ई मिल के ए। वहाँ पे क्या था, आ मिल के बड़ा ही बना देता है, यहाँ लेकिन असमान स्वर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, आसमान स्वर, मतलब स्वर समान तो नहीं है, यहाँ आ है, यहाँ ई है, यहाँ आ है, यहाँ पहला पद, मतलब पहले पद का अंतिम पद और अंतिम पद का पहला पद क्या हो, समान होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होती है। अगर आसमान होते हैं तो क्या होती है, गुण संधि होती है। क्या हो सकती है, गुण संधि होती है। चलिए हम आगे चलते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं। भारतेंदु, मत्स्येंद्र, राजेंद्र, लंकेश, क्या सभी गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। जैसे अब आगे चलते हैं साथियों, दूसरा नंबर ट्रिक क्या है, दूसरा नंबर नियम क्या है, आ के बाद ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या उत्पन्न होता है, ओ उत्पन्न होता है। क्या होता है,
क्या होता है दोस्तों, ओ बनता है। आ उ, यहाँ पे क्या था साथियों, आ ई, यहाँ पे क्या था, यहाँ आ तो दोनों में है, आ इसमें भी है, आ इसमें भी है, आ इसमें भी है और आ इसमें भी था। तो यहाँ आ ई बन के ए बना रहा था, यहाँ आ उ मिल के ओ बना रहा है, यहाँ आ उ मिल के क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। तो साथियों हम साफ साफ छोटे शब्दों में कहें तो गुण स्वर संधि को याद करने का सही तरीका क्या है कि आ से ई मिले तो ए बनता है, आ से उ मिले तो ओ बनता है, आ से री ऋषि मिले तो अर बनता है। क्या बनता है साथियों, आ से री ऋषि मिले तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। तो अगर आपको कहीं पे दो स्वर, दो स्वरों के मेल से, लेकिन स्वर कैसे हो, असमान स्वर हो, असमान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार क्या उत्पन्न होता है, ए ओ अर, ए ओ अर शब्द आए तो गुण स्वर संधि 100 में से 100% होना निश्चित है। क्या होगी दोस्तों, गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। जैसे उदाहरण यहाँ क्या दिया है, जलोर में, जल धन उर में, जलोर, आ धन उ मिल के ओ बना, आ धन उ मिल के ओ बना, क्या बना साथियों, ओ बना। बनोतस्व, बन धन उत्सव, बन धन उत्सव, बनोतस्व, ये क्या बन गया साथियों, ओ बन गया। अन्य उदाहरण कुछ दिए, भागोदय, भागधन उदय, नीलोत्पल, नीलधन उत्पल, ये क्या है सब, किसके उदाहरण है, गुण स्वर संधि के। इसी तरह तीसरा नियम क्या कहता है, अधन ऋषि मिलकर क्या बनता है, आर में परिवर्तन हो जाता है, अर में परिवर्तन हो जाता है। इस उदाहरण क्या है, महर्षि, महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, आधन ऋषि मिलके अर बन गया, क्या बन गया साथियों, अर बन गया, आधर, देवर्ष, देवधन ऋषि बराबर अधन, आ मिलके अर बन गया, क्या बन गया, अर बन गया साथियों। आगे क्या है, वृद्धि स्वर संधि, क्या है साथियों, वृद्धि स्वर संधि, क्या है साथियों, वृद्धि स्वर संधि। अधन आ के बाद ए या ए आए, अभी तक क्या था दोस्तों, आ के बाद क्या आता था, आ के बाद क्या आया, ई आया, सॉरी दीर्घ स्वर संधि में क्या था, ई मतलब समान स्वर थे। गुण संधि में क्या हुए, असमान सुर हुए, लेकिन कहाँ तक आए, रे ऋषि तक। आ से ई मिला, आ से उ मिला, आ से उ मिला तो ओ बना, आ से ई मिला तो क्या बना, ए बना। आ से ई मिला तो ए बना, आ से उ मिला तो ओ बना, अब आ से री ऋषि मिला तो क्या बना, अर बना, अर बना। यहाँ तक क्या हुआ, गुण संधि हुई। अब गुण संधि के बाद क्या आती है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या है, आ के बाद ए मिल रहा है, कहाँ तक आए थे, री ऋषि के बाद, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री ऋषि, ऋषि से तक कहाँ तक आए तो क्या हुआ, गुण संधि हुआ। लेकिन री ऋषि के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़े तो क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर औ आएगा। तो ए, अगर आ ए मिले तो क्या बनेगा साथियों, ए बनेगा, ए हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। परिभाषा क्या रहेगी, गुण संधि के समान रहेगी कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल लेकिन आसमान स्वर हो, एक समान ना हो तो क्या होता है, अय हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, अय हो जाता है। तो हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। आ ए मिल के अय, आ ओ औ, आ ओ मिल के औ, आ ओ औ, क्या हो जाएगा दोस्तों, आ ओ मिलेंगे तो औ, तो आ ए मिलेंगे तो ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, एकाएक, एकाएक, एक धन एक, एक धन एक, आधन ए, आधन ए बराबर क्या हो साथियों, ए, धनाय, धनस्वर, धन धन ऐश्वर, आधन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, मत क्या है, मत धन एक, मत धन एक, आधन ए बराबर ए। तो साथियों इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा हो गई। उदाहरण क्या दिए, हितैषी, हितैषी, मतैक, सदैव, महेश्वर, ये सभी क्या है, किसके उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। क्या है, वृद्धि स्वर संधि उदाहरण है। आगे क्या है साथियों, तीसरा, आ धन आ के बाद, आ धन आ के बाद क्या आ जाए, औ या ओ आ जाए तो क्या बनता है साथियों, ओ बनता है, औ बनता है। एक किसका है, वृद्धि स्वर संधि का, किसका है, वृद्धि स्वर संधि का। आ या आ के बाद औ या ओ आ जाए तो औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाती, वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। जैसे महौषध, बनौषधि, परम औषधि, महौषध, महौघ,
महाधन औ, परम धन औसत, वन धन औसत, महाधन औसत, ये सभी क्या है औ औ औ, आधन औ, आधन ओ, आधन औ, आधन ओ, मिलकर क्या बन गए औ बन गए, सभी क्या बन गए औ बन गए। क्या क्या हो गए सभी, किसके किसके उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि के। किसके दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि के। चलते हैं आगे क्या होता है, चौथा नंबर एयर स्वर संधि। अभी तक कहाँ तक पढ़े थे, अब आगे एयर स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि समाप्त हुई, एयर संधि आ गई। एयर संधि में क्या है साथियों, ई, यहाँ तक क्या था आ से मिलता था, आ के बाद क्या आता है ई आती है, तब यहाँ पे क्या हो गई ई से शुरू हो गया, क्या हो गया 3 तक कहाँ तक आए, आ तक आए, आ से कहाँ तक गए औ तक गए, लेकिन अब यहाँ ई से ई तक आ गए, क्या आ गए दोस्तों ई से शुरू होते हैं। पहला पद क्या रहेगा, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, यहाँ पे पहला पद माना जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है दोस्तों, ई का क्या बनेगा या में बदल जाता है, किस में बदल जाता है या में बदल जाता है। ई या ई का क्या किस में बदलेगा, या में बदल जाता है, तो अन्य स्वर से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है एड़ स्वर संधि। या शब्द आ जाए, क्या आ जाते हैं या, दोनों की संधि के जब जोड़ेंगे ई धन या अन्य कोई स्वर, चाहे आ जाए चाहे कोई भी शब्द आ जाए, तो वहाँ पे क्या आ जाए या बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों या बन जाता है। अतः अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक, तो क्या हो जाएगा ई धन आ मिलके य। संधि विच्छेद करते हैं अति आवश्यक, यहाँ पे आप संधि विच्छेद के साथियों आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो क्या बन गया अत्यावश्यक, क्या बन गया साथियों अत्यावश्यक। व्यर्थ, व्यर्थ क्या है बी धन अर्थ, बी धन अर्थ, ई धन आ मिलकर क्या बन गया या बन गया, यहाँ पे बड़ा या था यहाँ छोटा या बन गया। तो दोस्तों कुछ अन्य उदाहरण है नीचे दिए हैं, आप नोट कर लीजिए आप लोग। यदि, इति, नदी, ये सभी क्या है, नदी धन अर्पण, इत धन आदि, यदि धन आपि, यद्यपि, इत्यादि, नदार्पण, ये सभी किसके किसके हैं साथियों, ये सभी किसके उदाहरण है एयड़ संधि के। किसके उदाहरण है साथियों, एयड़ संधि के उदाहरण है। अब आगे क्या है ऊधनु, यहाँ तक क्या था ई मिलके, अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों ऊ के बाद उआ है, क्या है उआ है, ई या मिल ई आ मिलके क्या बने या बने, ऊ या ऊ मिलके क्या बने वा बने, ये सभी क्या हो गए वाह हो गए। ये सभी किसके किसके हो गए परिभाषा, ये सभी एयर स्वर संधि के क्या हो गए उदाहरण हो गए, क्या हो गए उदाहरण हो गए। यहाँ पे क्या है ऊ के बाद उआ मिलता है, क्या बनता है उआ मिलता है, ये क्या हो गया एयर स्वर संधि हो गई। एयर स्वर संधि में या व र है साथियों, तो समझ लीजिए कि क्या हो गई एयर संधि हो गई, समझ लीजिए कि एयर स्वर संधि हो गई। उदाहरण क्या है स्वागत, क्या है साथियों स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत, ऊ धन व अधन, ऊ धन अ बराबर व, ऊ धन अ बराबर व, मन्यवंतर, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर, ऊ धन अ बराबर क्या हो गया साथियों व, क्या हो गया व। तो सभी क्या हो गए एड़ स्वर संधि के उदाहरण हो गए। तीसरा क्या कहते हैं साथियों, री ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है रा बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों रा बन जाता है, रा बन जाता है तो क्या हो जाएगा एड़ स्वर संधि हो गई। उदाहरण क्या है पित्राजा, मत्राजा, पितृधन आगजा, री ऋषि धन आ बराबर र, री ऋषि धन आ बराबर र, ये क्या हो गए एड़ स्वर संधि के उदाहरण हो गए, क्या हो गए साथियों उदाहरण हो गए। अब इसके बाद क्या आता है 5वां नंबर आयाद स्वर संधि। आयाद स्वर संधि साथियों सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। तो आयाद स्वर संधि कहाँ से स्टार्ट होती है ए ऐसे, ए ऐसे, री ऋषि के बाद क्या आता है ए आता है, क्या आता है दोस्तों ए के बाद क्या होता आता है कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ए हो ए और ए का आय हो जाता है, क्या हो जाता है एक ए और ए का आय हो जाता है, क्या हो जाता है आयादी स्वर संधि हो जाती है। किसके उदाहरण हो जाते हैं दोस्तों आयादी स्वर संधि के उदाहरण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों उदाहरण पढ़ते हैं नयन, नयन, ने धन अन, ने धन अन, ए और आ मिलकर क्या बन गया साथियों आय बन गया, क्या बन गया आय बन गया। इसी तरह संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो आप लोग देख लीजिए ने धन अन नयन, ने धन अन बराबर नयन, यहाँ पे नोट कर लीजिए साथियों सभी को ये क्या है नयन, नयन के उदाहरण है संधि विच्छेद करने पे। उदाहरण दूसरा क्या है गायक, गय धन अक, अय धन आय मिला के क्या बन गया दोस्तों आय, क्या बन गया आय बन गया। कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे गायिका, चयन, शयन, ये सभी किसके किसके उदाहरण हैं दोस्तों आयाद स्वर संधि के, किसके हैं आयाद
स्वर संधि के उदाहरण हैं। ओ धन या औ के बाद कोई भिन्न स्वर में वो आए, ओ या औ, यहाँ तक क्या था ए, यहाँ क्या आ गया ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है दोस्तों, औ हो जाता है, आयात संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, आयात संधि। ओ का क्या बनेगा, औ, और औ का क्या बनेगा, अब हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, अब। तो किसके उदाहरण है, आयात संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण दोस्तों, आयात संधि के। जैसे पवन, पावन, पो धन अन, पो धन औ, औ धन आओ। तो किसके उदाहरण हुए, आयात संधि के। आयात संधि के हुए साथियों उदाहरण। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए हैं, हवन, भवन, सावक, ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों, ये सभी आयात संधि के उदाहरण हैं। दोस्तों आज हमारा स्वर संधि का चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम कल पढ़ेंगे व्यंजन संधि। फिर साथियों कल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों साथ में पढ़ेंगे। साथियों आज के लिए धन्यवाद। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा जहाँ त्रुटियाँ होती होगी तो हाँ आप लोग बताएंगे तभी हम सुधार कर पाएंगे। तो साथियों मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।